बिहार की ऐसे भी महिला शिक्षक हैं जो कई दिनों से पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठे। कई सारी मांग है, वो हम जानेंगे और क्यों बैठी हुई हैं ये भी जानेंगे। आप लोग घर छोड़ के, घर से दूर, घर यहाँ आकर के गर्दनीबाग में बैठी हैं, परिवार से दूर रह करके कैसे करना हो रहा है? बहुत मुश्किल हो रही है। मेरे यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी है और मेरी बेटी भी है। एक बेटी है, उसका स्कूल है, फिर मेरे हस्बैंड है, उनका भी देखभाल है, तो बहुत मुश्किल होती है। और मुझे वहाँ से आना, अतमलगोला बाढ़ से आना डेली सुबह 4 बजे। अतमलगोला से हम अतमलगोला से आते हैं और हम रोज़ आते हैं। सुबह 4 बजे उठ करके सारा काम हम करके, जैसे होता है ना कि महिलाएं बोलती है ना, काम से लौट के काम को जाती है, तो हम यहाँ से लौट के वापस अपने काम पे जाते हैं। नहीं कि घर पे जाते हैं, घर पे भी हमको काम करना पड़ता है। ये सारा करने के बावजूद, फील्ड वर्क करने के बावजूद, हम अपने माइंड को, जबकि जानते हैं कि हमारे साथ सरकार बहुत ही उपेक्षित सा व्यवहार कर रही है और सरकार हमको वो नहीं दे रही है जो हम चाहते हैं। हमारी मांग है कि जो पद सृजित हुए हैं उसमें हम लोग का सामंजन किया जाए और ताकि हम लोग भी एक ज़िंदगी विकास की ओर जाए, प्रगति हमारी भी हो, दिव्यांग बच्चों के साथ साथ हमारी भी प्रगति हो, ये हम लोग चाहते हैं। महिलाओं का जो अधिकार है, जो सम्मान है, वो हम लोग को भी मिले, ये हम लोग चाहते हैं। कहाँ से आई हैं माता जी? हमारा मांगे हैं कि हम यहाँ हम पटना ज़िला से हैं और धरना में बैठने का हमारा मकसद है कि हमारा समंजन किया जाए और जिस तरह से नॉर्मल शिक्षक को मिलता है हमें भी मिले। हमें इतना काम करने के बावजूद भी कहा जाता है कि ये काम नहीं करते हैं, और काम नहीं करते हैं तो हमारे दिव्यांग बच्चों का इतना जो प्रोग्रेस हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, कैसे वो आगे बढ़ रहे हैं। घर घर में जाके हम काम करते हैं, माता पिता को बताते हैं, स्कूल में नामांकन करते हैं, बच्चों को बस्ती से खोज करके निकाल करके इस विद्यालय में नामांकन करवाते हैं। ऐसे ही आप लोग मांग पूरी नहीं होगी यहीं बैठेंगे? बिल्कुल, हम लोग पिछले 5 दिनों से बैठे हुए हड़ताल पर और करीब हम लोग काम 17 वर्षों से कर रहे हैं। हमारी मांग है कि सृजित पदों पर जो सरकार की बहाली निकलने वाली है, उस सृजित पद पर हम लोग को पहले सामंजित करे सरकार, समायोजन करें, फिर बाकी का नव जो कैंडिडेट है उनको बहाल करें। आप लोग कह रहे हैं कि नियोजित शिक्षकों को कम वेतन मिलता था, लेकिन अब ज़्यादा मिलने लगा आप लोगों के बाद, वो लोग का ये हुआ। तो आप लोग इतने दिनों से कहाँ थे? हम लोग इतने दिनों से काम ही कर रहे थे। हाँ। सरकार से जो मांग कर रही हैं, तो जैसे वो लोग लगातार अपनी बात को, पिछले साल भी हम लोग हड़ताल किए थे, उसमें समायोजन की भी बात की गई थी, लेकिन अधिकारी लोग सिर्फ मौखिक बोल के छोड़ दिए, लेटर नहीं निकाले। इस बार फिर हम लोग समांजन के लिए ही बैठे हैं धरना पर। बेगूसराय से। जी, क्या मांग है? हम लोग का मांग है समांजन करना, बस। देखिए, महिलाएं हताश है, परेशान है। परेशानी की वजह है कि दूर दूर से आई हैं, घर परिवार को छोड़कर आई हैं। महिलाओं के साथ सबसे बड़ा समस्या होता है कि उन्हें परिवार भी चलाना होता है। घर में हस्बैंड होते हैं, बच्चे होते हैं, कई सारे मेंबर्स होते हैं, उनको भी देखभाल उनकी भी करनी होती है। बावजूद अपने हक की लड़ाई के लिए साफ तौर पर सरकार पर आरोप लग रहा है कि भेदभाव कर रही है। नियोजित शिक्षकों को कहाँ 40,000 मिल रहा है, तो वहीं इन लोगों को 16,000 पर रखा जा रहा है। अपनी मांग को लेकर के गर्दनीबाग में बैठी हैं। देखना होगा कब तक इन लोग की मांग पूरी होती है, लेकिन तत्काल जो महिलाएं हैं बेहद हताश और परेशान है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे कशिश के साथ। पटना से की रिपोर्ट।